यूँ तो हम इस समय मैनचेस्टर में हैं, लेकिन खबर आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका से है। दरअसल बात एशिया कप को लेकर के है। एशिया कप में 3-4 चीज़ें जो इस वक्त पे बड़ी फंसी फंसी सी नज़र आ रही हैं। देखिए, 2 चीज़ें इस चीज़ को लेकर के कि भाई एक तो स्केड्यूल, क्या स्केड्यूल में किसी तरह की कोई रोक लगने वाली है? क्योंकि एक जो तकनीकी पहलू है वो सामने निकल कर आ रहा है। हुआ क्या है कि इस मीटिंग को ढाका में होना था जो पहले से तय था, और इस पहले से तय हुई मीटिंग में क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है या जो आपस में जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं इस समय पर, तो इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से ये मना किया गया कि भाई हम बांग्लादेश नहीं आएंगे। आपको ये भी पता होगा कि कुछ टाइम पहले एक दौरा था जो इस सीरीज़ के बाद होना था, इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ के बाद, लेकिन उसे भी अगले साल के लिए टाल दिया गया है। उसकी भी कोई श्योरिटी अभी तक नहीं है। अगर चीज़ें अगले साल भी नहीं बदली तो वहाँ पर भी सीरीज़ नहीं होगी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एसीसी की तरफ से, क्योंकि ये पहले से तय था, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार इस मीटिंग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में इस मीटिंग की बहुत महत्वता है। तो ऐसे में हो ये रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं इस समय पे एसीसी के भी और पीसीबी के भी, वो मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन नकवी ने शुरुआत से इस बात को क्लियर कर रखा हुआ था और इंडिया ने आने से मना कर दिया था। इंडिया ने कहा जी हम नहीं आने वाले, अगर आप बांग्लादेश में ही इस मीटिंग को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप देखो, बाकी देखो। अच्छा, इसमें एक तकनीकी पेच ये है कि अगर 3 से ज़्यादा फुल मेंबर्स नहीं आए तो आप कोई भी फैसला ले लो, वो मान्य नहीं होगा। फुल मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है। तो इसके आगे अब कहानी क्या है? इसके आगे कहानी ये कि पाकिस्तान ताकत पर, पाकिस्तान ने बोला अब क्या कहा जाए, क्योंकि देखो पाकिस्तान जितनी अकड़ दिखाएगा, जितनी हेकड़ी दिखाएगा, पावर गेम पाकिस्तान नहीं खेल सकता। पावर गेम तो बीसीसीआई ही खेलेगा, और वो इसलिए क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड है, चाहे आप आईसीसी की बात करें चाहे आप एसीसी की बात करें। अब सवाल ये कि अगर पाकिस्तान को सीधे तौर पर बात माननी है या जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में करते रहे तो हुआ कुछ भी नहीं। उनके पत्रकार भी, कुछ पत्रकार ये सब कहते रहे कि भाई इंडिया तो आएगा। आपको भी पता है क्या हुआ। अब यहाँ से इंडिया ने जब कह दिया कि हम नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान ने थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी कि बॉस आप ऐसा कीजिए, आप ना आइए, लेकिन देखो मीटिंग पहले से तय है, सारे बोर्ड्स ने उधर ही आना है, और अगर कोई बोर्ड और नहीं भी आना चाहता है तो वो भी ऑनलाइन जुड़ जाएगा, आप भी ऑनलाइन जुड़ जाइए। तो ठीक है, पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को इंडिया ने कहा चलो ठीक है, ये मान लेते हैं, ताकि औरों का भी नुकसान ना हो। क्योंकि आपको पता है एसीसी में अगर इंडिया एशिया कप जीतता भी है, उसके भी कोई पैसे हम लेते नहीं हैं। हम बाकी देशों के ही उत्थान के लिए, उनकी क्रिकेट बेहतर हो, इसके लिए वो पैसा लगा देते हैं। अब यहाँ से इंडिया ने ये भी कहा कि भाई आप ये जो एक काम और कर रहे हो, क्योंकि ये जो मीटिंग होनी थी इसमें एक काम और होना था, इसमें एक वाइस प्रेसिडेंट भी चुना जाना था। अभी अगर आप देखोगे इस समय पर भी जो एसीसी के वाइस प्रेसिडेंट है वो पंकज खिमजी हैं, जो कि ओमान क्रिकेट बोर्ड के एक तरीके से एक फेस हैं उस क्रिकेट बोर्ड के, और एंड ही इज समवन जिसको आप बोलोगे कि काफ़ी लंबे समय से आप उनका नाम सुन रहे हैं। उनकी जगह पर मलेशिया के एक शख्स हैं, उनको यहाँ पर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाना था। ये पाकिस्तान की तरफ से एक पाकिस्तान इसकी कोशिश कर रहा था। इसमें बाकी बोर्ड्स कुछ अलग चाह रहे थे, उसकी तकनीक में अभी नहीं जाते, बट सिर्फ इतना बता दूं कि इंडिया ने ये भी पाकिस्तान को कह दिया कि आप ये भी नहीं करोगे। तो इस मीटिंग में जो इलेक्शंस आज होने थे वो इलेक्शंस भी नहीं होंगे, उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया है। कुछ पैसों को लेकर के फैसले, इकोनॉमिक्स से जुड़े फैसले, कुछ और फैसले हैं जो इसमें होने हैं। जहाँ तक हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, हमें ये पता है कि स्केड्यूल को लेकर के चर्चा पहले ही हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी डन। स्पॉन्सर, स्केड्यूल, इन सब को लेकर के एसीसी चेयरमैन ने, जो मोहसिन नकवी हैं, क्योंकि अब कागज़ पत्री का काम उन्होंने ही करना है स्केड्यूल को लेकर के, तो स्केड्यूल तय है। ये भी लगभग तय है कि ये टूर्नामेंट आपको यूएई में ही होता हुआ दिखाई देगा, और ये भी तय है कि स्पॉन्सर्स, फिर ब्रॉडकास्टर्स, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी तय हैं। तो फैसला जो होना है वो सिर्फ इस चीज़ को लेकर होना है कि कब आप आधिकारिक तौर पर इसका स्केड्यूल जारी करते हो। ये जब होगा तो आपको रेफ स्पोर्ट्स पर पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ जो है वो एक तरफ चल रहा है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। बाकी इंग्लैंड में जो हो रहा है, मैनचेस्टर में यहाँ जो हो रहा है, ऋषभ पंत से जुड़ा जो हो रहा है, उसके लिए आप बाकी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।